सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों आज फिर से एक वीडियो भाइयों, और आज बात करेंगे भाइयों के किसानों के साथ धोखा कौन कर रहा है। कौन है वो जो किसानों को ठगने का काम कर रहा है, किसानों को लुटवाने का काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें बातें करेंगे भाइयों, क्योंकि भाइयों सबसे पहले तो मैं करूँगा बात बीज की, क्योंकि बीज काफ़ी महंगे महंगे बिक रहे हैं। कई भाई कमेंट भी कर देते हैं सामान्य की वैरायटी बहुत महंगी बिक रही है, अर्ली की बहुत महंगी बिक रही है भाइयों, क्योंकि 2 रुपये आँख से लगा करके, और मैं कहूँ तो कि 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये क्विंटल तक बीज, 1.25 लाख रुपये क्विंटल तक बीज है भाइयों, समझे जी। तो इसका जिम्मेदार कौन है, इन सब का जिम्मेदार है कौन भाइयों। कहीं ना कहीं मैं इस जिम्मेदार को कि मैं मानता हूं भाइयों कि सीड महंगा होता, क्योंकि सीड तैयार करने में महंगा पड़ता है और सीड सामान्य बीज से महंगा पड़ता है। ये मैं मानता हूं, मेरा मानना है ये, क्योंकि अगर आप किसान की सरसों लेके जाओगे तो 6,000 रुपये क्विंटल खरीदी जाएगी, 5,000 रुपये क्विंटल खरीदी जाएगी, और भाइयों अगर सीड लेके आओगे तो वो 60,000 रुपये के हिसाब से मिलेगी, यानी कि आपको 600 रुपये, 800 रुपये, 1,000 रुपये किलो के हिसाब से सरसों का रेट मिलेगा आपको किलो में, ठीक है नहीं जी। तो अब आप देख लीजिए, सीड तो महंगा होता है। ऐसे ही गेहूं है, किसान के घर का गेहूं बहुत सस्ता, आप सीड लाओगे 5-5 हज़ार रुपये क्विंटल मिलेगा सीड। तो भाइयों मैंने मान लिया सीड महंगा होता, अब हमारा 370 रुपये में गन्ना जा रहा, तो चलो मान लो कोई नई वैरायटी आ गई, बहुत बढ़िया वैरायटी है, तो भाई 1,000 रुपये क्विंटल मान लो, 800-1,000 रुपये क्विंटल। लेकिन भाइयों ये 10-10 हज़ार रुपये क्विंटल, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, मैं ये कहता हूँ भाइयों 1.25 लाख रुपये क्विंटल तक गन्ना बिक गया। तो इसका सबका जिम्मेदार कौन है? इन सब के जिम्मेदार हैं भाइयों कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ जो गन्ना शोध संस्थान है ना ये। क्योंकि गन्ना शोध संस्थान क्यों है भाइयों, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। गन्ना शोध संस्थान जिम्मेदार क्यों है? आप देख रहे हैं भाइयों, अभी कुछ दिन पहले से काफ़ी हल्ला मचाया जा रहा था कि बीजों की बुकिंग होगी, सीड की बुकिंग होगी, 16,202 की बुकिंग होगी, 18,231 की बुकिंग होगी। ये हल्ला पूरी तरह से मचाया जा रहा था भाइयों। तो भाइयों सीड की कितनी बुकिंग होगी? सीड की भाइयों शायद 16,202 गन्ना वैरायटी तो ऐसी थी जिसकी बुकिंग कम हुई है, लेकिन 18,231 की जो बुकिंग थी ना भाइयों, वो मात्र 20 से 25 मिनट चली। और 20 से 25 मिनट ऑनलाइन बुकिंग में कितने किसान बुक करा लेंगे भाइयों गन्ना? बताइए आप मुझे, सभी किसान बताइए, कितने किसान ऑनलाइन गन्ना बुक करा लेंगे भाइयों? सभी किसान भाई तो हमारे ऐसे हैं जो मोबाइल चलाना भी नहीं जानते भाइयों, लैपटॉप चलाना नहीं जानते, तो बुकिंग कहाँ से कर लेंगे? इतना कोई भाई अपना मोबाइल लेके, अपना आधार कार्ड लेकर के किसी और के पास जाएगा, उसकी प्रक्रिया जानेगा, इतना बुकिंग बंद। तो भाइयों ये सिर्फ एक ढकोसला है, किसानों को धोखा देने का साधन बना लिया। बुकिंग बना दी, बुकिंग कर रहे हैं, 20 मिनट बुकिंग करते। कौन सा नियम है भाइयों 20 मिनट का? अगर आप अपने आधार कार्ड, अपना फोन लेकर के, मोबाइल लेकर के, जो किसान जानते हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं, अगर बैठ जाएं तो इतना बुकिंग हो नहीं पाती भाइयों। इतना पता चला समय समाप्त, क्योंकि उनके पास बीज खत्म हो गए। तो ये सब किसान के साथ धोखा है भाइयों, और ये धोखा किया जा रहा है संस्थानों के द्वारा। किसान के साथ सब धोखा कर रहे हैं भाइयों, मिल वाले भी धोखा कर रहे हैं भाइयों। मिल वालों को चीनी की बोरी चाहिए। अभी आप देख रहे थे इस ट्राली में गन्ना जो जा रहा है, ये 11,015 गन्ना वैरायटी है, वो भी भाइयों 6 मई की बोई हुई है। तो हमारी मिल ले रही है, क्या कमी भाइयों इस गन्ने में? बहुत बढ़िया निकल रहा है, ठीक है जी। और मिल ना ले रही, इसमें रेड रॉट बता रहे हैं संस्थान, बताते रहो भाई क्या होगा इससे। तो किसान को कहीं ना कहीं मजबूर करा जा रहा है भाइयों। तो अब आप ये बताइए मुझे कि भाइयों 20 से 25 मिनट बुकिंग किस किस भाई ने कल गन्ना बुक किया है? कि 18,231 की बुकिंग मात्र 20 से 25 मिनट चली। जिन जिन किसान भाइयों को पता है वो बता देंगे, कमेंट करके बताना भाइयों। और बड कितनी दे रहे थे भाइयों? बड दे रहे थे मात्र 100,
100 बड में क्या किसान निहाल हो जाएगा भाइयों, करोड़पति बन जाएगा। कितना बीज तैयार कर लेगा 100 बड से? कम 500 बड तो किसान को मिल ही जावा। अब ये किसान जाओगे शाहजहाँपुर बीज लेना तो या मुजफ्फरनगर बीज लेना तो भैया कहाँ से, इससे ज़्यादा का तो भाड़ा लग जाएगा उनका, कितने का बीज देंगे। इनकी व्यवस्था ही गलत है। मैं तो इनकी व्यवस्था पे ही सवाल उठाता हूँ भाइयों। ये ऑनलाइन के ड्रामे बंद करके ना, इससे क्या है, ये 100 बढ़ देंगे भाइयों, थोड़ी सी बढ़ जाओगे। कुछ गिने चुने 5% किसानों के पास भी नहीं मिलने की वे, और बाकी का किसान तड़पता रह जाएगा ऐसे ही बीज के मार। और फिर जो हो जिन्हें मिली हुई ना, वहाँ से कई कुंटल गन्ना संस्थानों से इकट्ठा कर रखा उन्होंने पहले से ही, 4 साल पहले से ही मिल जा रिलीज होने से। वे किसानों को लूटेंगे, काटेंगे धर के उन्होंने, वे फिर 10-10 हज़ार रुपये कुंटल गन्ना बेचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इनकी संस्थान वालों की मिली भगत है भाइयों। इनकी प्रक्रिया, इन्हें अपनी प्रक्रिया बदलनी चाहिए भाइयों। गन्ना किसी को ना दे, किसी को भी ऑनलाइन बुक ना करे, कहीं से कहीं कोई गन्ना ना जाए। गन्ना दें सोसाइटियों को या मिलों को। सोसाइटी के माध्यम से किसान पे जाएगा या मिल के माध्यम से किसान पे जाएगा। मिल चाहे वो 100 ही बढ़ देगी, किसान को एक तो नज़दीक पड़ेगा, और दूसरी चीज़ है अपनी मिल में तो कोई भी किसान जा कर के ले लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों पर बढ़ जाएगा। ये इस तरह से क्यों करते हैं कि भाइयों के मिल गन्ना इन्होंने बांट दिया 100 बड़ लोगों को, और वहाँ बुला रहे, शाहजहाँपुर और लखनऊ जा रहे हैं लोग, परेशान होते फिर रहे हैं। तो ये सब तरीका इनका गलत है भाइयों। ये सिर्फ और सिर्फ किसान को धोखा देने का काम चल रहा है, किसान को बरगलाने का, किसान को लूटने का काम चल रहा है। इससे किसान को भाइयों आँख खोलनी होगी, हमें किसान भाइयों को सभी को। इसके लिए किसानों को तैयार रहना पड़ेगा, इस लड़ाई के लिए किसानों को तैयार होना पड़ेगा, ये आंदोलित होना पड़ेगा किसानों को। ऐसे काम चलेगा नहीं, ये नहीं तो ये किसान ऐसे ही लूटता रहेगा भाइयों, ऐसे ही लूटता रहेगा किसान। ये अब देखिए आप भाइयों के 0238 गन्ना वैरायटी आई थी, उसके बाद कोई गन्ना वैरायटी ऐसी नहीं है जो किसान का भला कर दे। 0238 गई अत्यधिक रोग आने के कारण, और भाइयों किसान पट हो गया। क्या इन संस्थानों के पास, किसी के पास ऐसी वैरायटी नहीं जो ये अपनी वैरायटी को किसान को दे सके कि लो ये 0238 जैसा विकल्प है, उसके जैसी पैदावार किसानों को देगी, उसके जैसी आमदनी किसानों को कराएगी? नहीं, इनके पास नहीं है भाइयों। ये तो सर्वा सी वैरायटी लाते हैं। अब जब मैं इन बातों को कहता तो हमारे कुछ किसान भाई भी हैं, कुछ यूट्यूबर भाई भी हैं, वे बुरा मानते कि मानव ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, ये तो हमें बोल रहा है मानव। ऐसा नहीं, मैं किसी को नहीं बोलता भाइयों, मैं सिर्फ किसान हित की बात करना चाहता हूँ। सभी थोड़ा बहुत अपने फ़ायदे की बात करना चाहते हैं, मैं उस चीज़ को मना नहीं करता, लेकिन कभी कभी किसान हित के लिए भी बोलना चाहिए भाइयों। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, इन्हें किसानों के लिए बोलना चाहिए भाइयों। क्या अब यूट्यूब के माध्यम से आप केवल अपना बीज ही बेचते रहोगे? क्या वीडियो में प्रमोशन ही करते फिर जाओगे? क्या एक यही काम रह गया है? अगर आपकी वीडियो किसान देख रहे हैं तो किसानों का थोड़ा सा तो भला करो, इनके लिए कुछ तो आवाज़ उठाओ। अगर सोशल मीडिया में बहुत ताकत है भाइयों, सारे यूट्यूबर्स अगर मेरी बात जितने भी सुन रहे हैं, अरे ये किसान के लिए बोल लेना, अपनी हर वीडियो में 2-2 शब्द भी कह देना, तो ये वीडियो हमारी बहुत दूर तक जाएगी भाइयों। इनसे किसान का कहीं ना कहीं भला होगा। किसान को इनके खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा भाइयों, नहीं तो ऐसे ही लुटता मरता रहेगा किसान। इसकी ज़मीन भी बिक जाएगी और इसके बालक नन्हे बेरबा बिरान, हाथ में कटोरा आ जाएगा भाइयों, रोटी भी ना मिलने की है। ठीक है ना जी। तो और अब देखिए आप, करनाल संस्थान की वैरायटी आई थी भाइयों 0238। क्या कोई करनाल संस्थान की वैरायटी रिलीज हो रही है? क्या करनाल संस्थान में ऐसे डॉक्टर ही नहीं रहे भाइयों कि गन्ना वैरायटी किसान को रिलीज करके दे दे? अगर मिल अर्ली की मांगती है तो कोई अर्ली की वैरायटी करनाल संस्थान दे ही नहीं पा रहा है। ऐसे डॉक्टर ही नहीं है करनाल संस्थान में। ऐसा नहीं है भाइयों, सब जगह है। करनाल संस्थान की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियाँ हैं भाइयों, लेकिन किसान तक पहुँच नहीं पा रही भाइयों। कहीं ना कहीं वे राजनीति का शिकार होती जा रही भाइयों। राजनीति का अखाड़ा बना दिया है संस्थानों ने, उसी का शिकार करनाल संस्थान की वैरायटी होती जा रही भाइयों। अब मैं एक वीडियो देख रहा था भाइयों, उसमें किसी किसान ने सवाल किया कि करनाल संस्थान की वैरायटियों का मुकाबला लखनऊ और शाहजहाँपुर की वैरायटी नहीं कर सकती। तो उसमें उत्तर दिया गया भाइयों, वीडियो जो उसके ऑनर थे यूट्यूब चैनल के, कि इस हिसाब से तो फिर हरियाणा को पूरे भारत में नंबर 1 गन्ना उत्पादन का राज्य होना चाहिए था। अरे हरियाणा में गन्ना कितने क्षेत्रफल में हो रहा है यार, ये तो बताओ। उल्टी सीधी बात बोलते हो तुम लोग। यमुना के आसपास गन्ना हो रहा है, हरियाणा में गन्ना कहाँ है भाइयों? हरियाणा में तो ऐसी भौगोलिक परिस्थिति नहीं है, वहाँ का पानी इतना नमका है, खारा है भाइयों।
वहाँ का तो अब बना हुआ गुड़ भी नहीं मुंह में दे सकते हम लोग, इतना नमक का लगता है भाइयों। वहाँ गन्ना कहाँ हो रहा है? हरियाणा में। और ये जोन है, करनाल संस्थान हमारे जोन का संस्थान है। ये वैसे ही नहीं है कहीं से आकर उठा का आकर पटक कर इधर किसानों ने घेर लिया अपने फायदे के लिए। ये जोन का है। जोन की वैरायटियाँ जितने भी संस्थान जोन में हैं उनकी वैरायटियाँ किसानों को मिलनी चाहिए। इसके लिए भाइयों यूट्यूबर आप लोग जो है इसके लिए आवाज़ उठाओ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अकेला चना भाड़ नहीं भूड़ सकता हूँ। तो भाइयों वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए भाइयों राम राम, नमस्कार। और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों ऐसी वीडियो को शेयर करा करो ताकि किसानों तक बात ये पहुँचे, कहीं ना कहीं किसान सोचने पर मजबूर हो जाए। तो इस तरह की वीडियो को भाइयों शेयर किया करो, किसी की भी, मेरी नहीं औरों की भी किया करो। अगर कोई किसान हित की बात करता है यूट्यूबर तो भाइयों, और करनी चाहिए सभी को। फिर मिलते हैं भाइयों, नमस्कार तब तक के लिए।